आज आखिरकार निफ्टी ने 6 लगा ही दिया। हम बात कर रहे हैं निफ्टी के डाउनफॉल की। निफ्टी आज लगातार छठे दिन यहाँ पे हमें करेक्शन दिखा रहा है। आज अगर देखा जाए निफ्टी में 183 पॉइंट का करेक्शन हमें देखने को मिला है और पिछले 6 दिन में इसने लगभग 1100 पॉइंट लूज कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे निफ्टी की, साथ में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय एयरटेल में मैंने दोबारा से पोजीशन बनाई है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे। मैनेजमेंट की सैलरी इसमें काफ़ी हाई है और कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है अभी, जो कि मुझे इसमें नेगेटिव लगता है। मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा कि मैनेजमेंट की कितनी सैलरी है। सुनील भारती मित्तल यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं। साथ में मैं आपको एक स्टॉक टिप दूंगा। स्टॉक टिप यानी उसको आप बोनस टिप कह सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में सफलता हासिल करनी है तो आपको ये बोनस टिप मिस नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कांति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिटेल इन्वेस्टर का चैनल। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आज सडनली ही लगभग 3 बजे के बाद एक फॉल क्रैश देखने को हमें मिला है। इसमें कोई वजह नहीं है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव न्यूज़ माइक्रो या मैक्रो फैक्टर की तरफ से हुआ हो। बस एक सडनली क्रैश यहाँ पे देखा गया। अचानक ही निफ्टी में 100-150 पॉइंट का करेक्शन हुआ। ये क्यों हुआ है? क्योंकि अभी आगे बजट आने वाला है मंडे को 2 दिन बाद, तो यहाँ पे मार्केट हल्का होना चाह रहा है बजट से पहले। हो सकता है बजट में एक आध चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव हो, जो कि कुछ ऑपरेटर को आज अचानक ही पता चली हो मार्केट बंद होते होते। कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे ही हम देखेंगे या तो कोई यहाँ पे कोविड सेस आ सकता है, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स अभी 10% है वो इंक्रीज करके 15% या 18% कर दिया जाए, या इसके अलावा कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। तो मार्केट इसको लेके असमंजस में है, इसलिए मार्केट अपने आप को हल्का कर रहा है और इसे आप हेल्दी करेक्शन भी कह सकते हैं। मार्केट ऊपर से लगभग 1100% लूज कर चुका है, तो हल्के इन्वेस्टर को मार्केट बाहर जरूर निकालेगा। ये हर एक लेवल पे हल्के इन्वेस्टर को मार्केट से बाहर निकालता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 1,00,000 2 लाख रुपए लाए और आपने देखा कि वो करोड़पति बन गया लाख रुपए से, हम भी बन जाएंगे अगले 5 या 6 महीने में या 1 साल 2 साल में, तो ये हल्के इन्वेस्टर को मार्केट बाहर जरूर निकालेगा। अब हम देख लेते हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। एयरटेल में मैंने आज अगेन दोबारा से पोजीशन बनाई है। इससे पहले मैंने लगभग 564 के लेवल पे इसको खरीदा था। आज मैं आपको बताऊंगा मैंने कितने के लेवल पे इसको खरीदा है। 1 ईयर का हाई देखा जाए तो 612 का हाई है और लो है लगभग 362 का। तो अपने 1 ईयर हाई से एग्जैक्ट हमको ये 10% डिस्काउंट पे भी मिल रहा है, जो कि हमने इसको अभी ग्रैब किया है। मैं आपको बताता हूँ कि 1 ईयर हाई के आसपास जब शेयर होती है तो उसमें मेरे को उतना कन्वेक्शन नहीं होता है, उतना ट्रस्ट नहीं होता है, इसलिए मैंने इसमें अभी परचेजिंग करी है। इसके अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। लगभग इनका स्टेक था 8.3 का, जो कि इंक्रीज करके लगभग 90% 80% से 14.36 हो गया है। सितंबर 20 की हम बात कर रहे हैं। प्रमोटर यहाँ पे लगातार थोड़ा थोड़ा स्टेक अपना कम कर रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव साइन है कंपनी के लिए। लेकिन यहाँ पे इनका जो पेरेंट कंपनी है अफ्रीका की, उसने अपने कुछ स्टेक यहाँ पे सेल किए थे, प्लेजिंग था वहाँ पे। उसकी वजह से हमें मार्च और सितंबर के बीच में यहाँ पे लगभग 2.5% का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है प्रमोटर के शेयर होल्डिंग में। अब मैं आपको लेवल बता देता हूँ किस लेवल पर मैंने आज इसको बाय किया है। एक स्टॉप मैं आपको एक बोनस टिप भी बताऊंगा। उससे पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई कमेंट हो इस शेयर को लेके या और किसी शेयर को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उस पर जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दूँ। आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल में मैंने आज ज़्यादा पोजीशन नहीं बनाई है, केवल 3500 का माल खरीदा है। और इससे पहले भी हमने लगभग 10 शेयर्स खरीदे थे, 5,000 या 6,000 का माल लिया था 564 पे। तो धीरे धीरे और नीचे जाएगा, बजट आ रहा है तो हम भी थोड़ा हल्का ही होके जाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारा माल अभी खरीद लिया, आगे बजट के बाद 200 400 500 पॉइंट और निफ्टी गिरता है तो हमारे पास पैसा ना रहे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही यहाँ पे परचेजिंग करता हूँ। मैंने आपको बता रखा है। भारतीय एयरटेल देखा जाए 552 के लेवल पर लगभग हमने इसको आज खरीदा है। लो इसने 551 का ही मारा है, तो आप कह सकते हैं लो के आसपास ही हमने इसमें परचेजिंग करी है। अब आपको मैं एक बोनस टिप बता देता हूं। उससे पहले अगर मैं यहाँ पे मैनेजमेंट सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट सैलरी विड्रॉ कर रहा है वो है लगभग 50 करोड़ रुपए। और इस भारतीय एयरटेल को लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लगभग 30,000 करोड़ का लॉस हुआ था। तो एक कंपनी जिसको 30,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस हुआ हो, उसका मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में भी जिसके जो एमडी एंड सीईओ है मिस्टर सुनील भारती मित्तल, वो एक हैवी यहाँ पे सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं एनुअली 30 करोड़। जी हाँ,
30 करोड़ एनुअली सैलरी वो विड्रॉ कर रहे हैं, जो मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। अगर मेरी कोई कंपनी है, उसका भविष्य मेरे को ठीक लगता है, तो मैं 2 या 2.5 करोड़ मैं सैलरी विड्रॉ शायद नहीं करूँगा। मैं उसमें नॉर्मल सैलरी निकाल लूँगा, 50 लाख या 1 करोड़ बहुत हो गया। अब ये भाई साहब 30 करोड़ क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे यही वजह जाने। लेकिन भाई ये इनका कहना है कि भाई मैं कंपनी चला रहा हूँ, कंपनी बेशक घाटे में जाए, लेकिन भाई मेरे को मेरी सैलरी चाहिए। अपनी अपनी थिंकिंग है। और कंपनी हम देखते हैं 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट होता है, और मैनेजमेंट की सैलरी केवल होती है 10 करोड़, 5 करोड़ या 20 करोड़। अब मैं आपको एक बोनस टिप बता देता हूँ। आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में कभी भी हमें लोन नहीं लेना चाहिए। वो आपने बिल्कुल ठीक सुना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए हमें कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। लोन ना ही हमें बैंक से लेना चाहिए, यानी कोई पर्सनल लोन नहीं, कोई बिजनेस लोन नहीं। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपको अच्छी नॉलेज है शेयर मार्केट की, आप सोच रहे हैं कि मैं 16, 17, 18, 19% पे पैसा उठा लूँ और यहाँ पे साल में 25, 30, 40% बन जाता है, महीने में 20% भी पैसा बन जाता है, 18% पे उठा के 25-30% भी कमा लूँ तो 10-15% प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर काम कर रहे हैं। आप जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को आप काट रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। स्टॉक मार्केट में हमें कभी बैंक से पैसा लेके या किसी सगे संबंधी से पैसा लेके जो हमें रिटर्न करना हो 2, 4, 6 महीने या 1 साल में, या किसी अपने फैमिली मेम्बर, यार दोस्त से उधार लेके पैसा नहीं लगाना चाहिए। स्टॉक मार्केट में पैसा हमें अपना जो सेविंग हमारे पास होती है उसी सेविंग के थ्रू लगाना चाहिए। चाहे वो मंथली हम 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000 जो भी हम सेविंग कर रहे हैं, या हमारी 50,000, 2 लाख, जैसे भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आपका बजट है, जो हमारे हाथ में पैसा रखा है, जो नहीं निकालना है, केवल उसी पैसे को हमें शेयर मार्केट में लगाना चाहिए। एक कंडीशन है कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं लोन लेके। वो कौन सा है? वो मेरे हिसाब से लगता है कि होम लोन का पैसा, होम लोन जो कि आज हमें 6.5 से 7% देखने को मिल रहा है। अगर आप होम लोन का पैसा यहाँ पे लगा देते हैं तो वो एक हिसाब से चल सकता है। उसके लिए भी आपको मार्केट की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके होम लोन का कैसा पैसा, मैं आपको 1 सेकंड में वो बता देता हूँ। सपोज आपका होम लोन चल रहा है 50 लाख का और आपके पास सेविंग हो गई है 2-4 लाख रुपए, जो कि आप रीपेमेंट करने का सोच रहे हैं, अपने बैंक में लोन अपना कम करना चाह रहे हैं जिस पे ब्याज है 6.75-7% का। अगर उसी पैसे को आप यहाँ पे शेयर मार्केट में लगाते हैं लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको उस पर अच्छा खासा मुनाफा होगा। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज आपने 10 लाख रुपए का रीपेमेंट कर दिया होम लोन का किसी भी अपने बैंक में जहाँ से आपका लोन चल रहा है, या एनबीएफसी में 10 लाख के लोन की बात करें, या हम लोन वहाँ से उठाते हैं होम लोन 7% के हिसाब से, तो 20 साल में जो पेमेंट आती है टोटल विद इंटरेस्ट वो आता है 18 लाख रुपए समथिंग। 18.5 लाख रुपए की पेमेंट हम करते हैं 10 लाख के लोन के ऊपर, यानी 8.5 लाख का ब्याज है, 10 लाख का प्रिंसिपल है। अब आप मुझे बताइए 10 लाख रुपए अगर मैं आज ही की डेट में, या मैं थोड़ा थोड़ा करके अगले 1, 2, 3 या 4 महीने में अगर स्टॉक मार्केट में लगाता हूं अगले 20 सालों के लिए, तो क्या वो मेरा पैसा 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा या 10 गुना होगा? ये आप खुद अपने आप से पूछ सकते हैं। 20 साल में मेरे हिसाब से अगर हम थोड़ा थोड़ा करके समझदारी के साथ पैसा लगाते हैं, एक साथ पैसा हमें नहीं लगाना चाहिए। बेशक ही निफ्टी यहाँ पे 1100 पॉइंट करेक्ट हो चुका है। अगर सपोज यहाँ पे मैं 10 लाख रुपए लेता हूँ तो मैं 1-1, 1.5 लाख के इंटरवल पे लगाऊंगा। हर एक निफ्टी के फॉल पे 2-2% फॉल पे हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे, और अगले 20 सालों में इस 10 लाख का जो हम अगले 6 महीने या साल भर में इन्वेस्टमेंट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, मुझे नहीं लगता नाना करते हुए 5 से 6 गुना पैसा हमारा नहीं बनेगा। कम से कम यहाँ पे 500 to 600% रिटर्न कम से कम, ऐसा मुझे लगता है, अगर हम 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो, जो कि हम डाइवर्सिफाई करके लगाएंगे, वो मैं आपको किसी भी डिटेल वीडियो में बताऊंगा। तो केवल होम लोन का पैसा या होम लोन टॉपअप का पैसा ही लेके आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उसके लिए भी आपको एक डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, उसके बाद ही ऐसा कोई कदम उठाइए। ये भी आग में, मतलब आग के गोले से खेलने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं कि वो सस्ता पैसा है तो उठा के लगा दिया, वो भी आग के गोले से खेलने वाली चीज़ है। इसके लिए आपको पूरी एक्सपर्टाइज, पूरी नॉलेज, पूरी समझदारी होनी चाहिए स्टॉक मार्केट को लेके। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।